नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज का कक्षा हम लोग का कक्षा 10 का हिंदी का दूसरा बुक पद वाला बुक का पहला अध्याय राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके में जो है लेखक परिचय देखेंगे, फिर पद के अर्थ को भी समझेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को जो है कि इसका शब्दार्थ लिखना है फेयर कॉपी में, और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर को भी फेयर कॉपी में लिख के याद करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सभी को देखना है और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। लाइक कीजिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक परिचय। इसके लेखक का नाम क्या है? तो गुरु नानक जी। इसके लेखक कौन है? गुरु नानक। और इनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में आया हुआ था। आप लोग ये पूछ याद रखिएगा जरूर, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। और कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है। और इनका जन्म स्थान जो है वो ननकाना साहेब कहा जाता है। ठीक है, गुरु नानक का जो जन्म स्थान है उसको क्या कहा जाता है? ननकाना साहेब। और जो अब क्या है, पाकिस्तान में है। चलिए आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि ये ननकाना साहिब पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में है, इंडिया के। ठीक है। तो इंडिया से इसमें ननकाना में जाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है, जिसके थ्रू आप जाके दर्शन करके वापस आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था। क्या था? कालूचंद खत्री। और माँ का नाम था क्या? तृप्ता। माँ का नाम क्या था? तृप्ता। और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ठीक है। और इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इसका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता रहा। यानी कि इसके पिता चाहते थे ये व्यवसाय करे, कोई अपना बिजनेस करे, लेकिन इनका मन बिजनेस में नहीं लगती, क्या चीज में लगता था? भक्ति भाव में लगता था। हमेशा भक्ति में ये लीन रहते थे, यानी भक्ति में इनका मन लगता था, बिजनेस में नहीं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक उपासना पर बल दिया। ठीक है। और वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम यही जाति प्रथा जो हम लोग पढ़े हैं, उसी को कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था। और कर्मकांड का विरोध, उनके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। यानी कि इसका वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड, कर्मकांड हो गया कि श्राद्ध करना या जो भी अलग अलग आदमी के अलग अलग अवस्था में अलग अलग पूजा पाठ होता है, तो वो सब पे इन्होंने कहा कि ये सब नहीं करना है। और ये निर्गुण निर्गुण ब्रह्मचर्य पे जोर दिया था। ठीक है। और गुरु नानक ने जो है व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। व्यापक देशाटन किया मतलब इन्होंने पूरे देश में घूमा और मक्का मदीना की भी यात्रा की थी। और मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। और अगर कहेंगे बाबर के इसके समकालीन कौन थे सिख के गुरु, तो क्या बोलेंगे? गुरु नानक। और गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, यानी सिख धर्म की स्थापना भी किसने की? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। और इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। ठीक है। इनकी कविता में, हिंदी कविता में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। और इनके भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक हैं। और इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। लेकिन उन्होंने लेकिन इन्होंने जो है उलटवासी शैली नहीं अपनाई। और इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता और संसार की क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता और नाम की जप की महिमा और ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती हैं। यानी कि इन्होंने ईश्वर का भरपूर गुणगान किया। ठीक है। और ईश्वर में ही सब कुछ, ये मानते थे कि जो भी है सब ईश्वर ही है। और इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो सिखों के पांचवें गुरु जो थे अर्जुन देव, उन्होंने ही इनके सारे रचनाओं का संग्रह किया। कब? 1604 ईस्वी में। और उसी बुक का क्या नाम रख गया?
गुरु ग्रंथ साहिब। और यही गुरु ग्रंथ साहिब जो है पवित्र बुक है किसका, किसका ये पवित्र पुस्तक है, तो सिखों का ये पवित्र पुस्तक है। जैसे हिंदू का रामायण होता है, मुस्लिम का कुरान होता है, ईसाई का बाइबल होता है, उसी तरह सिखों का पवित्र पुस्तक क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक की रचना में जुप जी, जपू जी और आशा दीवार, रहीरास और सोहिला, ये सब कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में वाह गुरु वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। यानी इनका जो गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था, 1539 ईस्वी में, याद रखना है। मृत्यु कब हुई थी, 1539 में। और जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था याद है, तो जन्म हुआ था, यहाँ देखिए, जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि। निर्गुण वही मतलब जिसमें मूर्ति पूजा वगैरह नहीं किया जाता, केवल मन से भगवान की पूजा की जाती है, तो उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। और इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही ना दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती। यानी कि सामाजिक के विरोध नहीं थे, यानी कि पूरी तरह से ये नहीं कहते हैं समाज को छोड़ के ही रहो, ये कहते हैं समाज में रहना है और गुरु की सेवा करना है और वही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, इनका कहना था। नानक के पद वास्तव में प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत हैं। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा और पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर और सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि यह नाम कीर्तन की सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों के ऊपर से उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा से प्राप्त इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो यानी कि पूरी तरह से ये पद जो है कि मन को शांत करके एकाकार होने की, मतलब सभी को एक साथ अपने गुरु की सेवा करने की ओर प्रेरित करता है। चलिए अब हम लोग पद देखते हैं और फिर उसका अर्थ भी देखेंगे। तो शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो पद इस प्रकार है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निःफुल मट्टी भ्रमना। इसका अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि इस संसार में जो है कि जन्म लेकर भगवान के नाम का स्मरण नहीं करना है और उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान के नाम के बिना जो कुछ खाता है वह विष के समान है और जो बोलता है वह भी विष के समान है। उसका जीवन निष्फल हो जाता है, उसकी वृद्धि बुद्धि क्या हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बिरथे, बिरथे का अर्थ क्या होता है, तो बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ ही। बिरथे का अर्थ क्या होता है, व्यर्थ ही। जगी, जगी का अर्थ क्या होता है, जगत या संसार। क्या होता है, जगत या फिर संसार। ठीक है, और बिनु, बिनु का अर्थ होता है बिना। बिनु का अर्थ क्या होता है, बिना। और यहाँ पे और इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि इस संसार में जो है
मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर भगवान नाम के स्मरण नहीं करता है तो उसका जीवन क्या व्यर्थ है। यानी कि अगर आपने राम नाम नहीं लिया, राम नाम के बिना आपका जन्म क्या है इस संसार में व्यर्थ है। ठीक है, उसका जीवन क्या है व्यर्थ है। भगवान के नाम के बिना वह जो कुछ भी खाता है, यानी कि भिक्षु खावे, यानी कि जो कुछ खाता है, भिक्षु बोले यानी जो कुछ बोलता है, और बिनु नावे महे निहि फूल मटी भ्रमणम, यानी कि हो गया वो जो कुछ खाता है या जो कुछ बोलता है सब क्या है विष के समान है। अगर भगवान के नाम के बिना करता है तो सभी विष के समान है, और उसका जो फल मिलेगा वो निष्फल होगा, और उसकी बुद्धि भी क्या होगी भ्रमित होगी, उसकी मति क्या होगी भ्रमित हो जाएगा, मति भ्रमणा, यानी कि उसकी मति भ्रमित हो जाएगी, बुद्धि उसकी भ्रमित हो जाएगी। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया करम निकल करे, बिनु गुरस बद मुक्ति कहा प्राणी, नाम राम नाम बिनु अरुझि मरे। यहाँ पे देखिए भिक्षु तो ये हाँ ऊपर में ये देखिए भिक्षु, भिक्षु का अर्थ होता है क्या, भिक्षु का अर्थ होता है विष। ठीक है, अब चलिए आगे इसमें देखिए, इसमें है संधि, संधिया, संध्या, संध्या का अर्थ क्या होता है संध्या, संध्या का अर्थ क्या होता है संध्या, या फिर शाम, शाम का समय होता है ना इवनिंग, तो वही है संध्या। और अरुझि का अर्थ होता है उलझ कर, अरुझि का क्या अर्थ होता है उलझ कर, ये जो अरुझि लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या हो जाएगा उलझ कर। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में कि शास्त्र हो गया, पुस्तक हो गया, या व्याकरण हुआ, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ पुस्तक पाठ, पाठ मतलब अध्याय, व्याकरण या फिर पुस्तक यानी किताब। ठीक है, तो पुस्तक हो, पाठ हो, शास्त्र हो, व्याकरण हो, इसका बखान करते हैं और तीनों आरती पूजा करते हैं, लेकिन गुरु के उपदेश के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती। यानी कि आप पुस्तक का, पाठ का, व्याकरण का बखान करते हैं और संध्या कर्म निकाल करे, यानी कि अपना जो कर्म करते हैं भगवान के प्रति वो भी कर रहे हैं, लेकिन बिनु गुरु गुरु शब्द, यानी कि गुरु शब्द, गुरु शब्द यानी कि बिना गुरु के शब्द, यानी गुरु के बोल, यानी गुरु के वाणी, गुरु बिना गुरु के वाणी के मुक्ति, यानी कि आपको इस संसार से मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे, यानी कि बिना गुरु के शब्द के आपको इस संसार से, उपदेश से आपको इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है, और राम नाम के बिना ही सांसारिक माया मोह में उलझ कर ही क्या हो गया आप मर के रह जाएंगे। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। इसमें अर्थ हो जाएगा दंड, दंड का अर्थ हो जाएगा दंड, दंड का अर्थ क्या हो जाता है किसी को जो हम लोग दंड देते हैं वही दंड है। ठीक है, यानी कि साधु लोग जो दंड देते हैं, श्राप देते हैं, तो वो दंड हो गया। और शिखा, शिखा मतलब क्या होता है चोटी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा दंड कमंडल शिखा, शिखा का अर्थ क्या होता है चोटी होता है, तो इसकी छोट शिखा का अर्थ होता है चोटी, जिसको हम लोग टिक भी कहते हैं, क्या कहते हैं
टिक भी कहते हैं। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो हाथ में जो है डंडा कमल दंड लेकर सिर पर चोटी रखकर और जनेऊ, यानी कि जनेऊ यहाँ पे देखिए सूत है, सूत का अर्थ क्या होता है, जनेऊ। और फिर धोती, धोती पहन के अगर हम तीर्थ पे चले जाएंगे, तीर्थ यात्रा पे भी जाएंगे, तो भी भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन हम लोग को क्या मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। और राम नाम बिनु शांति न आवे, और जब तक हम लोग राम का नाम नहीं लेंगे तब तक शांति नहीं आएगा। मन की शांति केवल भगवान का नाम जपने से ही मिलेगा। और हरि का नाम जप कर ही मनुष्य इस भवसागर से क्या हो सकता है, पार हो सकता है। जपी हरि हरि नामा, यानी कि हरि हरि का नाम जप कर ही सुपारी परे, यानी कि यहाँ से हम लोग इस संसार से पार पा सकते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखती हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन माया, नगन भाया। जेते जेऊ जंत जल थल, मही अल जत्र तत्र तू सरब जिया। इसमें जो है अर्थ हो जाएगा, जंत, जंत का अर्थ क्या होता है, जंतु। और जीव का अर्थ तो जीव होता ही है। तो जंत, जंत, इस जंत का अर्थ क्या हो जाएगा, जंतु या फिर जानवर। और फिर जीव का अर्थ क्या हो जाएगा, जीव का अर्थ क्या हो जाएगा, जीव यानी सजीव। जीव का अर्थ क्या होता है, सजीव। चलिए आगे देखते हैं। मही अल, मही अल जो लिखा हुआ है, मही अल का अर्थ क्या होता है, तो मही अल का अर्थ होता है महितल या फिर धरती। हम लोग भूधारा जो बोलते हैं वही होता है मही अल का अर्थ, या फिर धरती। ठीक है, धरती भी होता है। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तो अर्थ है सिर पर जटा बढ़ा लेने से, यानी कि सिर यहाँ पे लिखा हुआ है, दंड कमल दंड शिखा सुत, यहाँ पे है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी सिर पे जटा बढ़ा लेने से, और तन, तन मतलब शरीर, तो शरीर में भस्म लगाकर, और बसन छोड़ी तन नगन भया, और वस्त्र को छोड़ के नग्न हो जाता है, कपड़ा त्याग देता है। ये सब बाहरी दिखावा है, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। जेते जीव जंत, ये सब बाहरी दिखावा है। और इस संसार में जल थल और आकाश में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब में है, हे ईश्वर तुम ही वास करते। यहाँ पे लिखा हुआ है जेते जीव जंत थल जल, मही अल जत्र तत्र तू सरब जिया, यानी कि जेते जहां भी देखें, जिस भी जीव जंतु, जल थल भूमि, जहां भी देखें, जत्र मतलब जहां, तत्र वहां, जहां भी देखें वहां देखें, तू यानी कि तुम ही हर जगह क्या हो, नजर आए, सब में क्या हो, तुम ही हो। चलिए अगला पंक्ति है। गुरु प्रसादी राखी ले, गुरु प्रसादी राखी ले, जन केऊ हरि रस, नानक झोली पिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा नानक झोली पिया। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, तो इस पंक्ति के माध्यम से गुरु जी कहना चाहते हैं कि गुरु की कृपा से ही किसी विरले भक्त ने इस सत्य को जाना, यानी कि गुरु प्रसादे, प्रसादी यानी कि गुरु की कृपा से ही इस सत्य को कोई भक्त ने जाना। नाम ने स्वयं उस ईश्वर भक्ति के रस को ही पूरी तरह घोलकर पी लिया, यानी कि नामक झोली पिया। तो उस गुरु के नाम को ही ईश्वर की भक्ति समझ के रस घोल के पी लिया, यानी पूरी तरह से भक्ति में क्या हो जाता है,
लीन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो नर ना दुखी में ना जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इस यानी कि इस पर इसका अर्थ हो जाएगा, जो लोग जो होते हैं, आदर्श व्यक्ति जो होते हैं, वो दुख में भी दुखी नहीं होते। तो चलिए अब इसका देखते हैं। यानी कि जो नर दुख में दुखी नहीं माने तो सुख स्नेहु। अब चलिए इसका पढ़ते हैं तो शुरू करते हैं। जो नर जो नर दुख में दुखी नहीं माने, असुख स्नेहु अरु भय, भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो इसका अर्थ हो जाएगा, जो मनुष्य अपने जीवन में आने वाले दुखों से घबराता नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख जो नर अपने जीवन में आने वाले दुखों से घबराता नहीं है और दुख से दुखी नहीं होता है, और जिसे ना तो सुख की लालसा है और ना ही किसी से अत्यधिक मोह है और ना ही मन में कोई भय है, जो सोने को भी मिट्टी के समान समझता है, अर्थात यानी कि सुख स्नेहु और भय नहीं नाही जाके कंचन माटी जाने। कंचन मतलब सोना, सोने को भी माटी के समान समझता है, उसी को दुख में दुख नहीं होता। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, हरस शोक ते रहे न्यारे, नाही मान अपमान। इसका अर्थ हो जाएगा, जिसने ना तो अपनी निंदा अर्थात बुराई, निंदा का अर्थात क्या होता है? बुराई। जिसने ना तो अपनी बुराई अपनी निंदा से फर्क जिसे ना तो अपनी निंदा से फर्क पड़ता है, यानी उसकी बुराई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही उसकी स्तुति से खुशी होता है, और ना ही उसकी पूजा करो, स्तुति करो तो उससे उसको खुशी नहीं होगा। और जो लोभ मोह घमंड से कोसों दूर है, ठीक है, जो लोभ मोह घमंड से कोसों दूर है, जो खुशी और शोक दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता है, और जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जिसके लिए मान और अपमान दोनों बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, हरस शोक ते रहे नियारे, ना ही मान अपमान, ना ही मान अपमान, यानी कि ना तो उसको मान से फर्क पड़ता है और ना ही अपमान से फर्क पड़ता है, दोनों को वो क्या करते हैं? बराबर समझते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी, कै जयते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाही न तेहि घट ब्रह्म निवास। इसका अर्थ हो जाएगा कि अच्छे, जिसने अपने सभी सांसारिक आशाओं और इच्छाओं को त्याग दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हरस शोक ते रहे, यहाँ पे आशा मनसा सकल त्यागा, सकल त्यागे के जगत ते रहे निराशा। आशा मनसा सब कुछ को त्याग दीजिएगा तो वो जगत में निराश नहीं रहेगा, इस संसार में वो दुखी नहीं रहेगा, संसार से मोह से छूट जाएगा, तो फिर सारे इच्छाओं को त्याग दीजिए तो संसार में दुखी नहीं रहेगा। और जिसे काम और क्रोध छू नहीं पाते, ऐसे जो आशा और निराशा सब कुछ को छोड़ देते हैं, तो वैसे ही व्यक्ति जो क्रोध के भी परे हो जाते हैं, उसमें ही क्या होता है? ब्रह्म का वास होता है। गुरु कृपा करिपा जेहि नर पे किन्हीं, तीन यह जगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसका अर्थ हो जाएगा, गुरु नानक जी कहते हैं
कि जिस मनुष्य पर गुरु की असीम कृपा होती है वही युक्ति को पहचान सकता है, यानी कि ईश्वर को पाने की रहस्य को जान सकता है। और अंत में गुरु नानक जी फिर से कहते हैं, गोविंद के साथ यानी कि ईश्वर के साथ एक प्रकार एकाकार हो चुके हैं, जिससे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है। ज्यों पानी संग पानी, यानी पानी के साथ पानी जैसे मिलकर एक होता है, उसी प्रकार एकाकार हो जाते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग इसका पाठन कर लेते हैं। पाठन में तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले, बिनु नावे निफुल मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया करम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। दंड कमल दंड, शिखा सुत धोती तीरथ, भगवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु संपत्ति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पावे। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जीव जंत थल जल थल मही अल, जत्र तत्र तु सरब जीवा। गुरु प्रसादे राखिले जन को हरि रस, नानक झोली पिया। आगे पंक्ति है, जो नर दुखी में दुखी ना माने। तो ये है, जो नर दुखी में दुखी ना नहीं माने, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियरो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी, के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे, नाही न तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे, किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लियो भयो गोविंदो सो जो, ज्यों पानी संग पानी। चलिए अब हम लोग इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ देखने के बाद फिर हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो शब्दार्थ को भी अपने फेयर कॉपी में लिखनी है और याद करनी। बिरथे, बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ ही। जगी का अर्थ होता है संसार। भिक्षु का अर्थ होता है विष। नामे का अर्थ होता है नाम। निष्फल का अर्थ होता है निष्फल। मति का अर्थ होता है मति या बुद्धि। संध्या का अर्थ होता है संध्या या संध्याकालीन उपासना। गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरु का उपदेश। आरुझि का अर्थ है उलझ कर। दंड का अर्थ होता है दंड। शिखा का अर्थ है चोटी। सूत का अर्थ होता है जनेऊ। जीव का अर्थ होता है जीव। संत का अर्थ होता है जंतु। जंत का अर्थ होता है जंतु या प्राणी। महियल का अर्थ होता है महितल या धरती पर। कंचन का अर्थ होता है सोना। स्तुति का अर्थ होता है स्तुति या प्रार्थना। न्यारे का अर्थ होता है न्यारा अलग पृथक। परसे का अर्थ होता है स्पर्श। घट का अर्थ होता है घड़ा। जुक्ति का अर्थ होता है युक्ति या उपाय। और पिछानी का अर्थ होता है पहचाने। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसको भी फेयर कॉपी में लिखना है। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? तो उत्तर हो जाएगा कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। राम नाम के बिना व्यतीत होने वाला जीवन केवल विश्व का भोग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, वाणी कब विष के समान हो जाती है? उत्तर, जब प्राणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है, जब तब वह विष हो जाती है। राम नाम के अतिरिक्त उच्चारित ध्वनि काम क्रोध मद सेवन आदि से परिपूर्ण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, राम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? उत्तर हो जाएगा पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान की बखान। दंड कमल दंड धारण करना। शिखा बढ़ाना। तीर्थ भ्रमण। जटा बढ़ाना। तन
में भस्म लगाना और वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि भगवान नाम कीर्तन के आगे ये सब व्यर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधारण के कैसे कैसे रूप देखे थे। उत्तर, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोग प्रचलित रूप की चर्चा करते हैं। शिखा बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण वचना इत्यादि धर्म साधना माने जाते हैं। इसी तरह से तन में भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमलदंडधारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में घूमना भी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है। उत्तर, कवि राम नाम की ही महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं। भगवान कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरिरस कहा गया है और भगवान के कीर्तन नाम स्मरण में डूब जाना, हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन में उत्साह परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है और इसी रसपान से जीव धन्य हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा, जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है। रहित मतलब होता है के बिना, तो रहित है, जो मान अपमान से परे हैं, हर्ष शोक दोनों से दूर हैं, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते, वैसे प्राणियों में निश्चय ही ब्रह्म का निवास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, गुरु की कृष्ण से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। उत्तर, कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म के सानिध्य प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों से रहित, रहित मतलब होता है के बिना, तो सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी मोह माया काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, उसमें ब्रह्म का अंश विद्यमान हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म प्राप्ति की यही पहचान गुरु की कृपा से हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्म को पाने की युक्ति का ज्ञान नहीं मिल सकता, अर्थात ब्रह्म को पाने के लिए गुरु का कृपा पात्र होना परम आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, तो व्याख्या करें। पहला है, राम नाम बिनु अरुझु मरे। इसका व्याख्या इस प्रकार। पहला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु अरुझि मरे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पदाश्रय हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक के द्वारा लिखित राम नाम बिनु निर्गुण जग जन्मा तो शीर्षक से उद्धृत है। गुरु नानक का निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक तथा हिंदी का निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ राम नाम की महत्ता पर प्रकाश डालते हैं। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में निर्गुणवादी विचारधारा के कवि गुरु नानक राम नाम की गरिमा मानवीय जीवन में कितनी है, इसका उजागर सच्चे हृदय से किए हैं और कवि कहते हैं कि राम नाम का अध्ययन, संध्या वंदन, तीर्थाटन, रंगीन वस्त्र धारण, यहाँ तक कि जटा जूट बढ़ाकर, तो यहाँ जाड़ा नहीं जटा हो जाएगा, जटा जूट बढ़ाकर इधर उधर घूमना, ये सभी भक्ति भाव के बाह्य आडंबर हैं। इससे जीवन सार्थक कभी भी नहीं हो सकता है। राम नाम की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक मानवीय मूल चेतना का
मालवीय मूल चेतना का उजागर नहीं हो सकता है। राम नाम के बिना बहुत से सांसारिक कार्यों में उलझकर व्यक्ति जीवन लीला समाप्त कर लेता है। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंचन माटी जाने। इसका हास्य हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश में निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए लोभ और मोह से दूर रहने की सलाह देते हैं। प्रस्तुत व्याख्यान पंक्ति में कवि ब्रह्म को पाने के लिए सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोग मोह ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध से परे हैं, और जो व्यक्ति सोना को अर्थात धन को भी मिट्टी के समान समझकर पर ब्रह्म की ही सच्चे हृदय से उपासना करते हैं, वह ब्रह्म में हो जाता है। और जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है, उस प्राणी में ब्रह्म निवास करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या ग, हरस सौखते रहे नियरो माही मन अपमान। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी साहित्य के संत कवि गुरु नानक द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर शोक सुख दुख निंदा प्रशंसा मान अपमान से परे होना चाहिए। इन सब के पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण एवं निराकार है। वैराग्य भाव रखकर ही हम उसे पा सकते हैं। झूठी मान बड़ाई या निंदा शिकायत की उलझन मनुष्य को ब्रह्म से दूर ले जाता है। ब्रह्म को पाने के लिए सच्ची मुक्ति के लिए हर्ष शोक मान अपमान से दूर रहकर उदासीन रहते हुए ब्रह्म की उपासना करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या घ, इसका व्यास स्पष्ट करना है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसका अर्थ हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति, यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत पंक्ति। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत गुरु नानक के द्वारा रचित जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ब्रह्म की सत्ता की महत्ता को बताते हैं। मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म को पाना बताते हुए कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति से दूर रहकर मनुष्य को ब्रह्ममय होने की साधना करनी चाहिए। गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ठीक है, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, इस मानवीय जीवन में ब्रह्म को पानी की ब्रह्म को यहाँ पाने लिखे, पानी नहीं, ब्रह्म को पाने की सच्ची युक्ति अर्थात उपाय करना चाहिए। पर ब्रह्म को पाना प्राणी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव सब ब्रह्म के सानिध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। कवि कहते हैं कि यह जीवन ब्रह्म का ही अंश है। जब हम विषयों की आसक्ति से दूर रहकर गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म को पाने की साधना करते हैं, तब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और ऐसा होने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9,
आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक इन पदों की क्या प्रासंगिकता है, अपने शब्दों में करें। उत्तर हो जाएगा, आधुनिक जीवन में उपासना के विभिन्न स्वरूपों को दिखाई दिखाई पड़ते हैं। ईश्वरीय उपासना में लोग तीर्थाटन करते हैं, जटा बढ़ाकर, भस्म रमाकर, साधु वेश धारण करते हुए नंगा स्नान दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाकर परमात्मा की पुकार करते हैं। साथ ही आज धर्म के नाम पर विभेद किया जाता है। धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधन मानकर धार्मिक बाह्य आडंबर अपनाया जा रहा है। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं जिसमें अत्यधिक धन का व्यय भी किया जाता है। इसका अगला इसमें और भी बचा हुआ है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। फिर भी लोगों को सुख शांति नहीं मिलती है। आज लोग भटकाव के पथ पर अग्रसर हैं। समया भाव में ईश्वर के सानिध्य में जाने हेतु कठिनतम उपासना के मार्ग को अपनाने में लगे अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। लगे जो हैं अभिरुचि नहीं रख रहे हैं, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में भटकाव आ गया है। हम कह सकते हैं कि नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में सप्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है जिसमें ना अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है और ना ही कोई बाह्य आडंबर की। आज भगवान नाम रूपी रस का पान रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास, शांति, परमानंद, सुख, ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त किया जा सकता है। हरि रस पान से जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। नानक के उपदेशों को अपना कर यथार्थ से युक्त होकर हम जीवन में आगे हैं। भाषा की बात, तो हम लोग अभी व्याकरण का भी कुछ प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पद में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के समान आधुनिक रूप में लिखें। बिरथे, बिरथे शब्द क्या क्या है? बिरथे, बिकु, निहफुलु, मटी, संधिया, करम, गुरशबद, तीर्थ तीरथ भगवन, महिअल, सरब, माटी, स्तुति, नियारो, जुगति, पिछानी। इसका उत्तर हो जाएगा, बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ, निफल का अर्थ होता है निष्फल, सिंधिया का अर्थ होता है संध्या, गुड़ शब्द का अर्थ होता है गुरु का उपदेश। आगे है बिरक, बिरक का अर्थ होता है विष, मटी का अर्थ होता है बुद्धि, करण का अर्थ होता है कर्म, तीर्थ तीर्थ गवनु, इसका अर्थ होता है तीर्थ पर जाने वाला। महिअल का अर्थ होता है धरती पर, माटी का अर्थ होता है मिट्टी, जुगति का अर्थ होता है उपाय, सरब का अर्थ होता है सब कुछ, न्यारो का अर्थ है अलग या पृथक, पिछानी का अर्थ होता है पहचानी। चलिए प्रश्न संख्या 2, दोनों पदों में प्रयुक्त सर्वनाम को चिन्हित करें और उनके भेद बताएं। उत्तर हो जाएगा, कहाँ। कहाँ में है प्रश्नवाचक सर्वनाम कोई, यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम ते जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। सो संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए लिंग निर्णय करें। शब्द कौन कौन है? तो वो है जम, मुक्ति, धोती, जल, भस्म, कंचन, जुगति, जुमति और स्तुति। तो इसका उत्तर हो जाएगा जग। जग का जो है जग बड़ा है, यानी जग क्या है? पुल्लिंग शब्द है। मुक्ति, मुक्ति उसे मुक्ति मिल गई, तो मुक्ति क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। धोती, धोती नई है। जल, जल का है तो जल गंदा है, जल पुल्लिंग है। भस्म, भस्म लगा। उसके बाद है जुगति, जुगति उसकी जुगति अनूठी है। स्तुति, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विशेषणों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करें। व्यर्थ, निष्फल, नग्न, सर्व, न्यारा और सकल। तो व्यर्थ का हो जाएगा राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है, निष्फल। प्रयोग निष्फल हो गया। नग्न, वह नग्न बैठा है। सर्व, सर्व नष्ट हो गया। न्यारा, संसार न्यारा है। सकल, आतंकवाद पर सकल विश्व एक हो। चलिए यहीं पे ये अध्याय होता है समाप्त। हम लोग बहुत जल्द अगले अध्याय में मिलेंगे। आपको करना है ये वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को कर देना साथ शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत ही बुरी बात है, लाइक करिए। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।